दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2021 के सभी शिफ्टों या सभी पालियों में आए हुए प्रॉफिट और लॉस पर जो क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूं। 3 शिफ्टों के मैंने क्वेश्चन लिए हैं और ये कुल 15 क्वेश्चन हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस पर पूछे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जानबूझ करके प्रॉफिट एंड लॉस के ही क्वेश्चन इसलिए लिया हूं ताकि जितने टाइप्स के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के एसएससी जीडी में पूछे गए हैं वो सारे टाइप आप एक साथ देख सकें और उनमें किस प्रकार का ट्रिक्स या मेथड और कॉन्सेप्ट यूज होता है ये आप ठीक से समझ सकें। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 36 मीटर पटुआ जूट को कहते हैं, बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। By selling 36 meters of patua, a shopkeeper earns a profit equal to the selling price of 12 meter of patua. Find his profit percentage. देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट होता है और अगर उसे प्रतिशत में निकालना है तो कास्ट प्राइस के ही संदर्भ में निकाला जाता है। और प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से बड़ा हो जाए यानी अधिक हो तभी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जो होता है सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस माइनस करने पर आता है। अब ये हो गया प्रॉफिट यानी लाभ। प्रतिशत प्रॉफिट क्या होता है कि ये प्रॉफिट हुआ है इतना रुपया यानी कास्ट प्राइस लगाने पर। तो इस कास्ट प्राइस में अगर P रुपए का या P का प्रॉफिट हुआ है तो 100 पर कितना होगा, यही परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में गौर करने की बात यह है कि यहाँ 36 मीटर पटुआ बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब इसको थोड़ा सा समझना यह है कि 36 मीटर जब उसने बेचा तो 12 मीटर का लाभ हुआ। इसका मतलब कि जो 24 मीटर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस 24 मीटर को क्या है, ये 24 मीटर तो 36 मीटर पटुआ का जो कास्ट प्राइस है, ध्यान समझिएगा, 36 मीटर पटुआ जितने रुपए में वो खरीदा है 24 मीटर पटुआ बेचने पर वह पूरा पैसा निकल आया है। फिर से समझिए, 36 मीटर पटुआ जितने रुपए में खरीद कर लाया है वह पूरा रुपया 24 मीटर पटुआ बेचने में ही निकल आया है। 24 मीटर तो यहां 12 मीटर का लाभ हो गया, 12 मीटर पटुआ बचा है, वही इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो अगर 36 कास्ट प्राइस बराबर 24 सेलिंग प्राइस के, तो इसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो रेशियो में जब इसे तब्दील करते हैं तो 24 इधर आ जाएगा और 36 इधर आ गया। अब ये इसको हम लोग रेशियो में तब्दील करने के लिए 6 से भाग दे देंगे। तो 6 चौके 24 और 6 छवे के 36, फिर 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब ये रेशियो में आ गया कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। यानी अगर किसी वस्तु का कास्ट प्राइस 2 रुपया है तो और सेलिंग प्राइस 3 रुपया है, इसका मतलब कि उसे प्रॉफिट 1 रुपये का हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपये का जो प्रॉफिट है 2 रुपया कास्ट प्राइस लगाने पर मिल रहा है, तो 100 रुपया लगाते तो क्या होता, तो 2 से ये 100 काट देंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी 50% प्रॉफिट इसमें हुआ। तो आप यहां पर देखिए, हमने यहां मीटर को ही
जो 12 मीटर का फायदा हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, उसी को यहाँ पर ले लिया। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप कर सकते हैं, प्रतिशत प्रॉफिट निकालने के लिए, कि भाई 12 मीटर पटुआ का लाभ हो रहा है 24 मीटर पटुआ बेचने पर, यानी 24 मीटर बेचने पर 12 मीटर का लाभ हो रहा है। तो 100 मीटर अगर बेचते तो कितना लाभ होता? तो देखिए 12 दूनी 24, 50 दूनी 100, यानी 50%। तो इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे, तो मैंने इसे रेशियो के मेथड से करके दिखा दिया, और ये आई होप कि ये बात आपको समझ में ठीक से आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जब विक्रय मूल्य में 132 रुपया 60 पैसे की वृद्धि होती है तो 10 सही 1/2% की हानि 11 सही 3/5% के लाभ में बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। When the selling price is increased by 132 rupees 60 paise, a loss of 10 whole 1/2% is converted into gain of 11 whole 3/5%. Find the cost of the। अब यहां पर देखिए, इसको मैं आपको एक चित्र से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि ये कास्ट प्राइस, तो अगर कोई चीज कास्ट प्राइस पर ही बेची जाएगी तो न लाभ होगा न हानि होगी। अब कास्ट प्राइस से कम दाम में अगर बेची जाती है तो हानि होता है, यानी लॉस होता है, और कास्ट प्राइस से अधिक दाम पर कोई चीज बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है। तो ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, अगर हम इधर बढ़ रहे हैं लाभ की तरफ। तो यहां पर तो कास्ट प्राइस है बीच में, लेकिन अब ये बेचा जा रहा है 10 whole 1/2%, यानी 10 सही 1/2% हानि पर, और लाभ 11 सही 3/5% का हो जा रहा है। कब हो रहा है? जब जिस मूल्य पर बेचा गया था उस मूल्य पर लॉस हो रहा था, हानि हो रही थी। लेकिन जैसे ही सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में 132 रुपया 60 पैसे बढ़ाया गया, तो ये जो हानि है, ये जो लॉस है, ये प्रॉफिट में बदल गया। इसका अर्थ ये है कि ये जो रुपया है 132.60, ये यहां से लेके यहां तक के परसेंटेज के बराबर है। तो यहां परसेंटेज का डिफरेंस क्या है? ये है 11 सही 3/5, ये प्लस में है, और ये है 10 सही 1/2%, ये माइनस में है क्योंकि लॉस है। तो इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो 11 सही 3/5% में से ये पता चल गया कितना डिफरेंस है, माइनस करेंगे हानि, तो हानि कितनी है? 10 सही 1/2%। अब देखिए, ये ऋण का चिन्ह है और ये ऋण का, तो ये मिलकर धन हो जाएगा। तो 11 5 55, 3 58/5 प्लस 10 दूनी 20 21/5, 2, यहां पर ये 2 हो जाए। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। वास्तव में ये डिफरेंस इसके बीच का निकाला, जो डिफरेंस यहां पर है, यही डिफरेंस, यानी 132 रुपया 60 पैसे के बराबर ये डिफरेंस है। क्योंकि जब विक्रय मूल्य में इतने रुपए की वृद्धि की गई है, विक्रय मूल्य इतना रुपया इंक्रीज किया गया है, तो ये लॉस जो है इस प्रॉफिट में बदला है। तो इनका जो डिफरेंस परसेंटेज में होगा, वही यहाँ रुपए का अंतर बताना है, इसी को बराबर कर देना है। तो यहाँ हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो देखिए 58 में इस 2 का गुणा करेंगे तो 2 8 16, 2 5 10 11 116, और 21 में 5 का, तो 21 5 105, और प्लस नीचे 10 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा 221/10, और ये है प्रतिशत। तो अब इसकी तुलना इससे कराना है कि 221/10% का दाम या वैल्यू 132.6 के बराबर है। तो हमको 100% यानी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। वस्तु को क्रय मूल्य को 100% कहते हैं।
तो 100% की वैल्यू यहां निकाल देंगे। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 इंटू 132। अब देखिए 10 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा और ये आ गया 221। अब यहां देखिए ये 6 से पूरा कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 और ये वैल्यू आ गई 600 रुपया। तो वस्तु का जो कास्ट प्राइस आ गया, वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया वो आ गया 600 रुपया और ऑप्शन डी सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपया है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? A chair is sold for 720 rupees after a discount of 10% on the market price. Marked price. The cost price of the chair is 640 rupees. If it is sold at the marked price, what will be the profit percentage? इसमें बात ये कह रही है कि एक कुर्सी है, तो कुर्सी का ये मार्केट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस। तो कुर्सी 10% छूट पर बेची जाती है। तो मान लीजिए कि कुर्सी का मार्क्स प्राइस 100 रुपीज है और 10% इसको डिस्काउंट देंगे तो ये 90 रुपये की हो जाएगी, 10% डिस्काउंट देने के बाद, छूट देने के बाद। और ये 90 रुपया इक्वलेंट है यहाँ 720 रुपये। इसमें कह रहा है कि 10% छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। तो ये 90 720 रुपये के है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 8। और मार्क प्राइस 100 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 800 हो गई। एक की वैल्यू अगर 8 है तो 100 की वैल्यू 800 हो गई। अब ये 800 आपका मार्केट प्राइस आ गया। अब कह रहा है कि यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कास्ट प्राइस यहां पर कुर्सी का दिया है 640, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, यानी 800 में से 640 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 160। अब प्रतिशत प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? 160 रुपये का प्रॉफिट 640 रुपया लगाने पर मिला है, तो 100 लगाते तो कितना होता? देखिए 160 चौका 64 और 4 से ये 100 25 बार में कट गया, तो ये हो गया 25%, यानी 25% का प्रॉफिट हुआ और ऑप्शन सी सही। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलता है, यानी जो वस्तु पर मूल्य अंकित रहता है उसी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो उसको हम लोगों ने 100 माना, और जब 10 रुपया का डिस्काउंट करेंगे यानी छूट देंगे तो वो सामान 90 रुपये का हो गया। अब 90 रुपया ही क्वेश्चन में 720 की इक्वलेंट है, बराबर है, तो 1 8 के बराबर हो गया। तो हमको मार्केट प्राइस निकालना है, तो 100 800 के बराबर हो गया। और मार्केट प्राइस पर अगर बेचा जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा? जबकि वस्तु का कास्ट प्राइस 640 रुपया दिया है, तो 800 माइनस 640 ये 160 आ गया। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 160 बटा 640 गुणे 100, और इस तरह से 25% का प्रॉफिट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक टेलीविजन 14,500 रुपये में उपलब्ध था। दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी वो टेलीविजन पहले 14,500 में मिल रहा था, लेकिन दिवाली में 11,890 हो गया। तो कितना रुपया कम हो गया? जो कम हुआ वही छूट है। तो छूट निकालने के लिए क्या करेंगे? 14,500 रुपया में से 11,890 रुपया माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2,110 रुपया। यानी 14,500 रुपया पर अगर किसी बस टेलीविजन का मूल्य 14,500 रुपया था, तो वो 2,610 रुपया कम में मिला, यानी 11,890 रुपया में मिला। तो इसी प्रतिशत छूट कितना मिलेगा? प्रतिशत डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? तो प्रतिशत डिस्काउंट निकालने के लिए कितना छूट मिला है? तो 2,610 का है। कितने रुपया पहले मूल्य था? तो 14,500 था, और 100 पर निकालना है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये जो है
18 बार में यहाँ पर कट जाएगा, तो छूट आपको हो जाएगी 18%, यानी 18% डिस्काउंट मिला है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। बस इसमें यही देखना था कि इतने रुपया अगर कास्ट प्राइस है और वो रिड्यूस होकर के 11,890 हो गया है, तो 2,610 का 10 रुपया कम हुआ है, यानी छूट उसको समझ लिया जाए। तो ये छूट कितने रुपए पर कम हुआ है? 14,500 पर कम हुआ है। तो 14,500 में 2,610 रुपए का छूट है, तो अगर 100 रहता तो कितना छूट मिलता? तो वो 18 मिलता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे इसके क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। कि यहां पर कास्ट प्राइस लिखेंगे और ये सेलिंग प्राइस। अब हम लोग कास्ट प्राइस को 100 रुपया मान लेते हैं और इसे प्रॉफिट पर बेचा गया है 20%, यानी 100 रुपया पर 20 रुपया प्रॉफिट लिया गया है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120 रुपया। अब कह रहा है कि अगर कास्ट प्राइस को 20% कम मूल्य पर खरीदा हो, यानी 20% कमे में इसको खरीदा गया होता, तो ये क्या होता? 80 रुपये में खरीदा जाता था। 20% कम का मतलब 80 रुपया। तब इस पर 25% का प्रॉफिट होता, यानी 25% का। तो 80 का 25% देखिए, 80 का 25% प्रॉफिट है, तो 125 हो जाएगा बटा 100। 25 से काट देंगे, 25 बचे 125, 25 100 के 100, और इस 4 से 80 20 बार में कट गया, तो ये आ गया 100 रुपया। तो 80 का 25% 100 रुपया। तो 80 रुपया यानी कास्ट प्राइस पहले उसकी 100 रुपया थी, तो 20% कम में खरीदा होता, यानी अगर उसे 80 रुपया में खरीदा होता और 25% प्रॉफिट लेता, तब उसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपया आती। जबकि यहां पर 100 रुपया जब उसकी कास्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस 120 रुपया है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 20 रुपये का आ रहा है। और यहां पर दिया है कि 10 रुपया कम मूल्य पर बेचता, और यहां पर 20 रुपया कम हो रहा है, तो ये 20 ही 10 की इक्विवेलेंट है। तो एक कितने का होगा? 1/2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी 10/20 होगा। 10/20 को 1/2 लिखेंगे। तो हमको निकालना है कास्ट प्राइस, तो 100 कितने का होगा? 1 जब आधा हो जा रहा है तो 100 भी आधा हो जाएगा, तो 100 50 होगा, तो 50 रुपया इसकी कास्ट प्राइस आ गई। और यही ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में यही है कि पहले हम कास्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं। 20% लाभ पर अगर इसे बेचा जाता है तो 120 रुपया हो जाएगा। अगर इसे वो 20% कम में खरीदा, यानी 80 रुपये में खरीदता और 25% प्रॉफिट लेता, तो ये 100 रुपये की वस्तु होती, यानी 100 रुपया में उसकी सेलिंग प्राइस होती। तो पहले सेलिंग प्राइस 120 थी, अब 100 रुपया हो गई, यानी 20 कम हो गया। और क्वेश्चन में 10 दिया है, तो 20 ही 10 की इक्विवेलेंट है, तो 1/2 की इक्विवेलेंट हो गया और 100 50 की इक्विवेलेंट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे? तो मान लीजिए कि दोनों वस्तुओं के मूल्य हम लोग CP1 और CP2 मान लेते हैं। एक वस्तु का कास्ट प्राइस CP1 है और दूसरे वस्तु का कास्ट प्राइस CP2 है। तो पहले वस्तु पर 20% की छूट, यानी 20% की छूट दी जा रही है CP1 पर, और ये छूट बराबर है 25% की छूट CP2 पर, यानी कास्ट प्राइस दूसरे वाली वस्तु पर। तो अब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर देंगे और इसे काट देंगे, तो 5 चौके 20, यानी 4CP1 बराबर 5CP2। अब इनका रेशियो निकालना है, तो CP1 रेशियो CP2 ये आपस में चेंज हो जाता है, तो 5 संबंधे 4 हो जाएगा। अब ऑप्शन जो है 50 60 40 50 ये दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें 10 से गुणा करने पर मिलेगा। और किसी भी रेशियो में आप किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 40। तो पहली वस्तु का कास्ट प्राइस 50 रुपया, दूसरी वस्तु का कास्ट प्राइस 40 रुपया होगा, और यही क्वेश्चन में पूछा था। तो 50 रुपया 40 रुपया, यानी ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपया है, यानी ये सेलिंग प्राइस दिया है उन वस्तु का। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। तो उसका कुल लाभ या हानि, यानी ओवरऑल जो पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, पूरा जो ये प्रक्रिया है, उसमें उसको लाभ या हानि होता है, ये बताना है। देखिए, 2 वस्तुएं हैं और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। 2 वस्तुएं हैं, यानी आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2, और इनका सेलिंग प्राइस 9,180 रुपया दोनों का बराबर है। सेलिंग प्राइस 9,180 रुपया, और एक वस्तु पर 8% का लाभ लिया गया है और दूसरी वस्तु पर 15% की लॉस हुआ है, यानी हानि हुआ है। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक वस्तु का कास्ट प्राइस CP1 है और इस पर 8% का लाभ है, यानी 108/100, ये बराबर होगा सेलिंग प्राइस के। तो हम लोगों को कास्ट प्राइस निकालना है, तो CP1 बराबर, यानी कास्ट प्राइस, पहली वस्तु का कास्ट प्राइस बराबर, ये देखिए SP यानी सेलिंग प्राइस, तो ये 9,180 है, तो 9,180, अब ये 100 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 100 गुणे 100/108 हो गया। अब ये 108 से 85 बार में ये 9,180 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 85,100। तो पहली वस्तु का कास्ट प्राइस आ गया 85,100। दूसरी वस्तु का कास्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? तो उसका भी सेलिंग प्राइस 9,180 है और उसमें लॉस हो रहा है, तो ये 100 बटा लॉस, यानी 15% का लॉस है, तो 15 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 85। अब 85 से जब इसको काटेंगे तो ये 108 आएगा, और यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 10,800 रुपया। तो दोनों वस्तुओं का कास्ट प्राइस हम लोग जोड़ लेंगे, यानी CP1 प्लस CP2 कास्ट प्राइस अगर ऐड कर लेंगे तो 8,500 रुपया प्लस 10,800 रुपया, ये दोनों जोड़ लिए। जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? दोनों वस्तुओं के कास्ट प्राइस जब आप जोड़ेंगे तो देखिए, ये 2 जीरो आपने यहां पर लिख लिया, और 8 5 13 और 10 8 18 1 19, 19,300 रुपया हो रहा। तो दोनों वस्तुओं के कास्ट प्राइस 19,300 रुपया, और दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस में 2 का गुणा कर देंगे, तो एक का सेलिंग प्राइस 9,180 है, तो 2 गुणे 9,180 रुपया, तो इसको गुणा कर देंगे, 2 0 0 2 8 16, 2 एकम 2 1 3 और 2 9 18, 18,360 रुपया। तो देखिए, यहाँ पर दोनों वस्तुओं का कास्ट प्राइस मिलके 19,300 रुपया हो रहा है और बेचा 18,360 ही में गया है। इसका मतलब हानि हो जाएगी। तो हानि कितनी होगी? इस कास्ट प्राइस में से, यानी 19,300 में से 18,360 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 940 रुपया। तो 940 रुपये का इस होल ट्रांजेक्शन में हानि हो रही है, यानी लॉस हो रहा है। ये ऑप्शन बी सही। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया कि कास्ट प्राइस को निकाल लिया दोनों वस्तुओं के, और उन दोनों को जोड़ करके, और जो दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस है, यानी उसका डबल कर दिया, तो 18,360 आया। अब देख रहे हैं कि दोनों वस्तुओं के कास्ट प्राइस का जो सम है, योग है, वो ज्यादा आ रहा है और उसका सेलिंग प्राइस कम है। इसका मतलब कि लॉस होगा, यानी हानि होगा। हानि कितनी होगी? तो 940 रुपये की हानि होगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं। वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है? तो मान लीजिए उसके पास कुल 300 खिलौने हैं। क्यों माने? 2/3 दिया है, तो ये 3 टोटल खिलौना है, और 3 में 2 खिलौना वो 35% के लाभ पर बेच रहा है, और एक खिलौना वो 10% के लाभ पर।
तो ये 2/3 को नीचे ऊपर 100 से गुणा करके हम लोगों ने 300 और 200 कर लिया है कि ये आसानी हो जाए सवाल को समझने में। तो ये कुल खिलौना है। और इसमें से 200 खिलौना 35% के लाभ पर बेच रहा है। तो 100 खिलौना बच गया। तो 100 खिलौना जो है, जो बच गया है शेष, वो 10% हानि पर बेचेगा। यही बात। अब हम लोग ये मान लें कि एक खिलौना 1 रुपये का है। ये मान लें एक खिलौना का मूल्य 1 रुपया। इस तरह के क्वेश्चन में आप आराम से ये बात मान लेंगे। तो जितनी उनकी संख्या हो जाएगी वही उसका रुपया है। तो 200 खिलौनों को वो 35% लाभ पर बेच रहा है, क्योंकि 2/3 को वो 35% लाभ पर। तो 2/3 को मैंने आपको समझा ही दिया कि ये टोटल है, और टोटल में से यानी 3 में से 2 खिलौना वो 35% लाभ पर बेच रहा है। और तो हम लोग इसमें 100 का गुणा करके इसे 200 और 300 कर लिए हैं, ताकि हम आसानी से इसका परसेंटेज निकाल सकें। तो 200 खिलौना मतलब 200 रुपये का खिलौना, 35% लाभ पर बेचा, तो 200 रुपया तो कास्ट प्राइस आ गई, और 35% लाभ पर बेचा, तो 200 का 35% यानी 135/100। तो देखिए कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 3 6 1 7 और 2 1 2। तो ये 270 रुपया में बिक गया। 100 जो खिलौना है ये 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 गुणे 10% लाभ का मतलब 90 रुपया ही लिया। 100 से 100 कट गया और ये हो गया 90 रुपया। अब पूछ रहा है कि उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है। तो टोटल उसका जो खर्च हुआ है ये हुआ है 9 7 16 2 1 3। तो 360 रुपये में उसका खिलौना बिका है, और उसकी लागत कितनी थी, यानी कुल खिलौना 300 का था और एक खिलौना 1 रुपये का है, तो कुल खिलौना 300 रुपये का था। तो 300 रुपये का खिलौना था और 360 में बिका, इसका मतलब कि उसे लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ, यानी 60 रुपये का लाभ हुआ 300 रुपया लगाने पर, क्योंकि 360 में से 300 माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट मिलेगा। तो 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 300 रुपया इन्वेस्ट करने पर, यानी उन खिलौनों का दाम 300 रुपया है। तो 100 पर कितना होता, देखिए 60 5 300 और 5 से 100 20 बार में कट गया, तो 20% का उसे प्रॉफिट होता, और ये ऑप्शन ए सही है। तो इस ट्रांजैक्शन में 20% का उसे प्रॉफिट मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है कास्ट प्राइस जब आप निकाल लेंगे तब इस कास्ट प्राइस पर 11% का लाभ आपको निकाल करके और सेलिंग प्राइस निकालना होगा, क्योंकि इसमें वस्तु का सेलिंग प्राइस बताना है, किस मूल्य पर बेचना है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखिए कास्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डीलर ने 4% हानि पर वस्तु बेची। तो मान लीजिए कि वस्तु 100 रुपये की थी, 4% हानि पर बेची, यानी 4 रुपये कम में बेची, तो वस्तु 96 रुपये में बिकी होगी। 100 में से 4 कम कर देंगे। यदि उसने इसे 120 रुपया अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होता। अब यही वस्तु को अगर 8% लाभ पर बेचा जाएगा तो 108 रुपया होगा, तो ये 8% लाभ पर इसी वस्तु को तो 108 होगा। तो यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है, जब वो 4% हानि पर बेचा तो 96 रुपया में गई, 8% लाभ में बेचा तो 108 रुपये में, तो इन दोनों का डिफरेंस 12 रुपया आ रहा है। यानी ये कहने का मतलब कि यदि उसने इसे 120 रुपया अधिक में बेचा होता तो यहाँ क्वेश्चन में 12 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी 96 की जगह पर 108 में बेचा होता, तब उसे 8% का लाभ होता। तो यही चीज यहाँ पर दिया है, हम लोग इसे इस तरह से समझ रहे हैं।
तो इन दोनों का डिफरेंस 12 आ गया और 12 ही क्वेश्चन में 120 के बराबर है, तो एक जो है 10 के बराबर हो गया और हम लोगों ने कास्ट प्राइस 100 माना है, तो 100 जो है 1000 के बराबर हो गया। तो 1000 रुपया देखिए कास्ट प्राइस आ गई। अब इस पर 11% का लाभ लेना है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी कास्ट प्राइस और 111, 100 में 11 और जोड़ देंगे बटा में 100। तो इस कास्ट प्राइस देखिए 1000 आ गई है, तो 1000 111 बटा में 100, ये 2 जीरो से कट गया, 11 1110 रुपया इसकी सेलिंग प्राइस आ गई, 1110 रुपया, यानी ऑप्शन सी सही। तो इस क्वेश्चन में इस ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपया में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहां देखिए 3 चीजें हैं, कास्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस, ये 3 चीजें हैं। तो मार्केट प्राइस पर छूट मिलता है, तो मार्केट प्राइस को 100 मान लेते हैं और इस पर 20% का छूट मिला है, 20% का डिस्काउंट मिला है। तो अब ये 100 का सामान 80 रुपये में हो जाएगा और यहां पर दिया है कि ये जो 80 है वो 120 के बराबर है, 80 ही 120 के बराबर है। तो हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 बराबर 100 गुणे 120 बटा में 80। देखिए ये काट देंगे और 15 बार में ये कट गया, 15 8 20 80, तो 100 की वैल्यू 150 आ गई। यानी जो मार्केट प्राइस है अब वो वास्तव में 150 रुपया है, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई 100 की। यहां पर है कास्ट प्राइस, चलिए हम कास्ट प्राइस को 100 रुपया मान लेते हैं। इस कास्ट प्राइस पर 20% का लाभ लिया गया है, तो ये सेलिंग प्राइस यानी मार्केट प्राइस के बराबर होगा। यहां कह रहा है कि यदि छूट नहीं दी जाती तो 20% लाभ होता। तो छूट नहीं दी जाती तो वस्तु का मार्केट प्राइस कितना होता? 150 रुपया, यानी तब वस्तु 150 में बेची जाती जब छूट नहीं दी जाती। तो 20% छूट देने पर के बाद वो 120 में बेची जा रही, छूट नहीं दी जाती तो जो उस पर मूल्य लिखा है उसी मूल्य पर बेची जाती, यानी 150 रुपये में बेची जाती। तो ये कह रहा है कि जो 150 है वो 20% लाभ लेने के बाद आया है। तो हम अगर कास्ट प्राइस को x मान लें तो x पर 20% का लाभ यानी 120 बटा 100 करने पर ये 150 आया है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 150 गुणे 100 बटा में 120। अब देखिए 15 दहम 150 और 15 वाठम 20 और ये हो जाएगा 1000 और 1000 में 8 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 125। तो वस्तु का जो कास्ट प्राइस है वो आ गई 125 रुपया, यह ऑप्शन सी सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। अब याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह का क्वेश्चन था। हम लोगों ने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया था, ग्राफ केवल आपको समझने के लिए, ये पर लॉस है और ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पर लॉस कितना है? 12%। लॉस को हम लोग नेगेटिव चिन्ह से और प्रॉफिट को पॉजिटिव चिन्ह से हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है परसेंटेज में यहां से यहां तक का, ये 164 रुपया वृद्धि करने पर हुआ है। इसका मतलब कि प्रतिशत का जो अंतर है वो 164 के इक्विवेलेंट होगा। तो 8.5 में से ये लॉस घटाया जाएगा 12%, तो -12% और ये परसेंट 20%। तो देखिए ये दोनों धन हो जाएगा, तो 12 8 20, 20.5% आ गया, 20.5%। और 20.5% इक्विवेलेंट है 164 रुपया। तो हम लोगों को 100 रुपया निकालना है, क्योंकि कास्ट प्राइस को हम लोग क्या माने हैं? 100 माने हैं।
तो 100% कितना होगा? तो 100% होगा 100 गुणे 164 बटा में 205। अब ये दशमलव है तो एक जीरो यहां हम और बना देंगे, तो अब दशमलव हट गया। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इसे 5 से काटेंगे तो 5 चौकी 20, 5 एकम 5, और ये हो गया 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा। 41 से 64 4 बार में कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो ये हो गया 40, तो 20 चौके 80 यानी 800 रुपया आ गया। तो 800 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया जो हम लोगों को निकालना था, यानी 100% की वैल्यू आ गई 800 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि 18 संतरों को 151 रुपये में बेचने पर, 151.20 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% लाभ अर्जित करने के लिए 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? तो 18 संतरों का जो सेलिंग प्राइस है वो 151 रुपया 20 पैसा है। तो एक संतरा का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 151.20 बटा में 18, और ये आ जाएगा 8.4। ये है सेलिंग प्राइस। तो हम लोग एक संतरे का कास्ट प्राइस निकाल लें, तो सेलिंग प्राइस ये है और 20% की हानि होती तो 100/80 हो गया, और 100/80 को हम लोग 4 से काट लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 84/8, और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 21/2 रुपया इसकी कास्ट प्राइस आ गई। अब इस पर 30% का लाभ लेना है, तो 30% का प्रॉफिट जब इस पर लेंगे प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 30% का लाभ लेने पर सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो कास्ट प्राइस 21/2 है, और इस पर 30% का लाभ यानी 130 बटे में 100 रुपया, और ये काट दी तो ये हो गया 21 गुणे 13 बटा में 20। देखिए 10 दूनी 20, ये हो गया सेलिंग प्राइस। यानी एक संतरे का सेलिंग प्राइस 30% लाभ लेने पर, और 819 रुपया में ये चाह रहे हैं कि कितने संतरे मिलेंगे। तो एक संतरे की सेलिंग प्राइस से 819 में भाग देंगे तो संतरों की संख्या मिल जाएगी। तो संतरों की संख्या बराबर 819 में इससे भाग देना है, तो 21 गुणे 13 नीचे आ जाएगा, और ये 20 ऊपर चला जाएगा। अब इसे हम लोग काट देंगे, तो 13 से काटेंगे तो ये 63 बार में 13 छक 78, और यहाँ पर देखिए 11 हो गया, 7 और 8, 11 में से 8 गया 3, 39, 13 तिया 39, 63 बार में कट गया, और 21 तिहाई 63 हो गया, और 20 तिहाई 60, तो ये आ गया 60। तो 60 संतरे जो है 819 रुपया में आपको बेचने पड़ेंगे, तब 30% का लाभ आपको मिलेगा, और यह ऑप्शन सी सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए यहाँ पर कास्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस तीनों की बात होगी। तो मान लीजिए उस वस्तु की कास्ट प्राइस 100 रुपया थी, और इस पर ऐसा मूल्य अंकित किया कि 28% का लाभ हो। तो अब ये वस्तु 128 की हो गई। अब कह रहा है कि इस पर 15% छूट देकर बेच दिया, तो 128 पर 15% का छूट दे दिया, 15% का डिस्काउंट दे दिया उसने, डिस्काउंट। तो 128 का 15% डिस्काउंट यानी 85% ही लिया गया, तो ये हो गया। अब इसे काटेंगे तो 17 पचे 85, 20 पचे 100,
यानी 128 गुणे 17 बटा में 20 आ गया इसका कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 108 रुपया 80 पैसा। अब कह रहा है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो वास्तविक तो वो 100 रुपये का सामान था और 100 रुपये का सामान बिका 108 रुपया 80 पैसा में, तो लाभ प्रतिशत यहां से डायरेक्ट मिल जाएगा। यानी 108.8 में से 100 निकाल देंगे तो 8.8% आ गया। यानी 100 पर ही ये बात की जा रही है, तो 8.8% का उसे वास्तविक लाभ हुआ। अगर ये छूट न देता तो उसे 28% का लाभ होता। छूट देने पर उसे 8 रुपया 80 पैसे का प्रॉफिट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक दुकानदार 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन के भाव पर बेच दिया, उनका प्रतिशत लाभ क्या करिए। यानी 150 पेन हर 1200 रुपये पर खरीद रहे हैं। 150 पेन 1200 रुपये में, अगर 300 पेन खरीदते तो 2400 रुपया होता, और उस पेन को 180 पेन जो है उन्होंने 1620 रुपये में बेच दिया। इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं। तो एक पेन का कास्ट प्राइस यहां से पता चल जाएगी। एक पेन का कास्ट प्राइस पता चल जाएगी। तो 1200 में 150 का भाग दे देंगे 15/8 20 से, यानी ये 8 रुपया आ गया। और एक पेन का सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी, यानी 1662 रुपया में 20 रुपया में 180 का भाग दे देंगे तो 18 9 62 से ये हो गया 9 रुपया। तो 8 रुपया खरीद थी, 9 रुपया में बेचा, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। तो परसेंटेज जो लाभ है, 1 रुपया का लाभ हुआ 8 रुपया लगाने पर, तो 100 पर कितना होता, तो 100 पर होता 12.5%। तो 12.5% का लाभ होता, और ये ऑप्शन डी सही। आइए इस वीडियो का लास्ट और क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक दुकानदार एक वस्तु को सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, ये कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस को ही सूची मूल्य या लिस्ट प्राइस कहते हैं, और ये है सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस पर 16% की छूट दिया है, तो मार्क प्राइस को हम 100 मान लेंगे और 16% की वो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट। तो ये वस्तु मिल जाएगी, 16% की छूट देगा तो 86 रुपये की पड़ेगी वस्तु 84 रुपये की पड़ेगी। 16% की छूट देने पर ये वस्तु 84 रुपये की पड़ेगी, 84 रुपये। अब ये कह रहा है कि ये जो 84 है ये 1638 की इक्विवेलेंट है। तो एक कितने का होगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, या हम 100 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें, क्योंकि हमको 100 ही निकालना है। तो 100 गुणे 1638 बटा में 84। अब इसे जब हम लोग काटे पीटेंगे तो ये आ जाएगा 1950। ये 84 से 19.5 बार में कट जाएगा और 100 से गुणा हो गया, तो ये हो गया 1950 रुपया। सेलिंग प्राइस यहां पर आ गई 1950 रुपया। यानी अगर ये छूट न दी जाती, ये छूट देने के बाद आया है, छूट देने के बाद ये 1638 में बेची गई, तो 100% की वैल्यू आ गई 1950 रुपया। यानी ये वैल्यू होती 1950 रुपया। जब छूट नहीं दी जाती तो ये वैल्यू इसकी ये रहती, और कास्ट प्राइस को X मान ली। अब ये कह रहा है कि छूट नहीं दी जाती तो 30% का लाभ होता। तो ये X पर जो ये कास्ट प्राइस है, इस पर 30% लाभ लेने के बाद ये हो रहा है। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1950
गुणे 100 और 30% का लाभ यानी 130 हो गया। अब ये काट देंगे, 13 एकम 13 और 13 पाँचे 65, ये हो गया 1500। तो 1500 रुपया इसका आंसर हो गया और ये ऑप्शन डी सही है। तो कास्ट प्राइस कितनी आ गई? 1500। तो मित्रों, ये क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, इसमें आपको ट्रिक और मेथड कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर भी कीजिए। इसके पहले मैंने प्रॉफिट पर और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर वीडियो 2021 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर मैं बना चुका हूं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक पर देख सकते हैं। आगे मैं 3 शिफ्ट का और प्रॉफिट लॉस पर क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करूंगा, तो उसे भी देखिए ताकि आपका पूरा प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उसे आसानी से कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।